देखो, फॉर ऑर्डर टू, तो ये फार्मूला याद रखना, हाँ? फॉर ऑर्डर थ्री, ये फार्मूला याद रखना। S1 का मतलब क्या है? सम ऑफ डायगोनल्स। S2 का मतलब सम ऑफ डायगोनल, मतलब जैसे एक मैट्रिक्स है ABCD, राइट? तो डायगोनल में क्या है, A और D है ना? तो उनका सम यहाँ रख देना। ओके। अच्छा, S2 का मतलब क्या है, यहाँ S2 नहीं है ना, लेकिन इसमें है, राइट? तो S2 का मतलब था सम ऑफ माइनर। और S3 का मतलब क्या है, डिटर्मिनेंट। ये नोट कर लो फार्मूला। फिर मैं बताता हूँ वो जो तुम क्वेश्चन कर रहे थे, उसका आंसर क्या आएगा। हाँ, सम ऑफ, ले लिया ना स्क्रीनशॉट? बताता हूँ माइनर क्या होता है। सबसे पहले ये क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, ऐसा क्वेश्चन आ गया, बहुत छोटा है, लेकिन एग्जाम में तुम टाइम वेस्ट कर दोगे डिटरमिनेंट निकालते, ये आइगन वैल्यू ही निकालते निकालते, राइट ना? तो बी का वैल्यू क्या आ रहा है, 333, 81, 81 × 117 ना? तो मैंने अभी बताया आइगन वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे। ये ऑर्डर टू है ना? ऑर्डर टू मतलब दो रो दो कॉलम है। तो फार्मूला क्या है, सम ऑफ डायगोनल ना? तो डायगोनल में क्या है, इन दोनों को ऐड कर दो इधर। फिर अगला वाला क्या था, S3। S3 मतलब डिटरमिनेंट, 2 × 2 का डिटरमिनेंट कैसे निकालता है, क्रॉस मल्टीप्लाई ना? हाँ, तो 333 इंटू 117 माइनस 81 × 81। तो बताओ कितना आ रहा है, इन दोनों को जोड़ो कितना आएगा। नहीं नहीं, ये अच्छा, इसका कितना आ रहा है, 3। ठीक है, इसका ये जाएगा 15, 4 × 1 = 5, 3 × 1 = 4, ये है। अब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लो, बताओ कितना आ रहा है। तो अब तुम्हें ये डिटरमिनेंट निकालने की जरूरत नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये करो। हाँ। नहीं नहीं नहीं, फिर से करो। नहीं, गलत आ रहा है। इसका मतलब तुमने यहाँ कुछ गलत किया है। नहीं, वो तो सही किए हो। तो फिर से रखो एक क्वेश्चन में। ठीक है, वो इक्वेशन में रखो, इक्वेशन में। अच्छा, नहीं नहीं, राउंड अप नहीं करना है। राउंड अप करोगे तो
हाँ तो 3 3 3 ही रखना है। 450। अच्छा अच्छा अच्छा, ये गलती हुआ ना, हाँ। अभी करो, हाँ यही गलती। क्योंकि मैंने क्रॉस चेक करने का भी तरीका बताया था क्या। दोनों को आइगन वैल्यू ऐड करने पर डायगोनल के ऐड के बराबर आना चाहिए। अगर आइगन वैल्यू पॉइंट में आया तो सब पॉइंट में ही गलत ही हो गया। कैलकुलेशन और हार्ड हो जाएगा। अब आ रहा है ना सही। तो देखो, इन दोनों को ऐड करने पर ये इसके बराबर आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर इनका डिटरमिनेंट आना चाहिए। राइट ना। डायरेक्ट कर सकते हो। ओके। चलो ठीक है। ये स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। ले लो, अच्छा। ले लिया ना। अच्छा ठीक है। शॉर्टकट मेथड से जो मैंने बताया है, इसका आइगन वैल्यू बताओ। फिर मैं बताता हूँ माइनर वाला एक क्वेश्चन। ओके। हाँ। हाँ, ये फर्स्ट वाले का आइगन वैल्यू बताओ विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट। अच्छा, आइगन वैल्यू का शॉर्टकट, आइगन वेक्टर का नहीं। आइगन वेक्टर जैसे फाइंड करते तो वैसे ही करेंगे। ठीक है, अब समझ गया ना। एक मैं 3 क्रॉस 3 का बता देता हूँ। इसके इसका। हाँ, बहुत सारा टाइम बच जाएगा तुम्हारा। एटलीस्ट 5 मिनट तो बच जाएगा। कैलकुलेशन में गलत होने का चांस कम रहेगा। जैसे अभी मैं एक क्वेश्चन कर रहा था, 202 0 2 0 2 था ना। इसका आइगन वैल्यू मुझे याद है, एक था 2, एक था 0, एक था 4। चेक करता हूँ विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट। तो फार्मूला क्या था बोलो। राइट। तो S1 का मतलब क्या था। सम ऑफ डायगोनल ना। S2 का मतलब क्या था। माइनर बताता हूँ, हाँ। माइनर में क्या होगा। पहले तो तुम करो, जितने भी डायगोनल में एलिमेंट है, डायगोनल में कितने लोग हैं। दोनों को पेयर बना के मल्टीप्लाई करो, तो मान लो 3 है, A B C। तो पहले किसका मल्टीप्लाई करोगे, AB का। फिर किसका करोगे, BC का। हाँ। फिर AC का, समझ गए। ओके। अब ये डायगोनल का काम हो गया, हटा दो इसको। अब जो रिमेनिंग टर्म है उनको उल्टा मल्टीप्लाई करो। तो जैसे ये 0 × 0 कितना होगा, 0 ना। तो जब उल्टा मल्टीप्लाई करना, बीच में माइनस रख देना। 2 × ये वाला 2, कॉर्नर वाला। और ये 0 × 0। तो इधर कितना आएगा, 4 + 4 + 4 -4 ना। 8 आ रहा है। ये समझे ना। पहले डायगोनल में A × B करो, B × C करो, फिर A × C करो। राइट ना।
अब यहाँ, और जो माइनस किया है ये देखो, माइनस वाला जो है वो, ये जो, इसका मल्टीप्लाई इसके करेंगे, पीला वाला पीला के साथ, ये वाला इसके साथ, और ये वाला। हाँ। अब S3 का मतलब क्या है? डिटर्मिनेंट। अब तुम कैलकुलेटर से करो, नहीं तो एक ट्रिक और बता देता हूँ। 2 सेकंड में आ जाएगा। डिटर्मिनेंट, ना कैलकुलेटर उठाने की जरूरत है, ना ही पेन उठाने की जरूरत है। देखो ध्यान से, इसका तुम्हें क्या फाइंड करना है? तो जो मैट्रिक्स लिखा है उसको 2 बार लिख लो, ऊपर और नीचे, बैक टू बैक। तो ये मैट्रिक्स ये था ना? रफ में कर लेना, पेंसिल लिख लेना। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? नहीं, ये तीनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? 8 आ रहा है ना? तो इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, 8 आ गया। यहाँ लिख लूंगा। फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 0 ना, क्योंकि एक बार 0 आ गया, 0 इंटू कुछ भी आएगा 0। इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? 0 ना। तो 3 बार इधर से मल्टीप्लाई करना है, और 3 अपोजिट में करना है। अपोजिट मतलब ऐसा करना है, उल्टा। अब इधर से करोगे, कितना आएगा? 8। लेकिन जब अपोजिट जाना तो बीच में माइनस रख देना। फिर ये करोगे, क्या आएगा? फिर ये करोगे, क्या आएगा? तो डिटरमिनेंट कितना आ गया? यहाँ रख दो। ध्यान से सुनो, डिटरमिनेंट निकालना तो पहला, दूसरा, तीसरा, 3 इधर से मल्टीप्लाई किया मैंने, राइट। बीच में माइनस रख दिया, अब उल्टा अपोजिट करने हैं। अब समझे ना, बैक टू बैक के लिए गए, क्योंकि जब नीचे ले जाएंगे तो नीचे वाला भी एलिमेंट खाली नहीं जाना चाहिए। तो डिटरमिनेंट कितना आ गया? 0। अब ये वैल्यू कहाँ रखेंगे? यहाँ रखेंगे। तो लेमडा क्यूब माइनस 6 लेमडा स्क्वायर, और ये क्या है? 8 लेमडा माइनस 0। इसको कैलकुलेटर में रखो, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर में रखो। आ गया ना? ऑर्डर कोई भी हो, 240 हो, 420 हो, लेकिन यही आएगा। इसका ले लो स्क्रीनशॉट चाहे तो। हो गया? एक दे करोगे? बस मुझे बता दो इसका 3 × 3 का आइगन वैल्यू क्या होगा। नोट किए ये? लिखे ना? ओके। तो लिखो A = दिया है 113 151 311। इसका आइगन वैल्यू बताओ। मेन है आइगन वैल्यू फाइंड करनी। आइगन वेक्टर तो आ जाएगा। S1 क्या होगा? हाँ, 7 आ गया। S2? हाँ, 5 1। अब अपोजिट लेना है। अपोजिट में डायगोनल को टच नहीं करना है, ठीक है। तो क्या होगा? हाँ, माइनस नहीं, प्लस रखना है, ऑलरेडी माइनस लगा ब्रैकेट। हाँ। 10 × 1 = 11, 11 - 11 0 आ गया। राइट ना? डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे? तुम्हारे ऊपर है, अब तुम जिसमें। हाँ,
हाँ हाँ। ऊपर का दो ही रो कॉपी करोगे तभी भी हो जाएगा। राइट ना, अब उल्टा जाना। उल्टा जब भी जाना माइनस रख देना। आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इक्वेशन में रखो। अच्छा, अल्टरनेट साइन रहेगा। पहला वाला प्लस माइनस प्लस माइनस। हाँ इक्वेशन में। उसमें भी देखो अल्टरनेट था, प्लस माइनस प्लस था। S1 क्या है, 7 ना। S2 जीरो है। अब जीरो है इसका मतलब लिखना ही मत, लिख के दिखाना पड़ेगा। नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाता है। यहाँ माइनस है, और माइनस माइनस का होगा 35। हाँ। तो लेमडा के तीन वैल्यू आएंगे, बताओ क्या क्या आएगा। आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। 1.97। 1.97। सिक्स और। अच्छा, तीनों को जोड़ने पर 7 आ रहा है। तीनों को जोड़ने पर 7 आना चाहिए ना। हाँ, कुछ तो गलत हुआ होगा। तो डिटर्मिनेंट में क्या होगा। ये हो गया 11। तो 47 - 11 कितना होगा। 36 होगा। हाँ, यहाँ 36 रहेगा। अब रखो। क्या दिख रहा है। हाँ। नहीं नहीं, कैलकुलेटर को रिफ्रेश करो फिर करो। एग्जाम में कभी भी बैठना, पहले कैलकुलेटर रिफ्रेश कर लेना, कभी कभी पुराना वैल्यू स्टोर रहता है। तुम्हारा क्या आ रहा है। नहीं नहीं। एक तो देखो 6 and 3, एक -2 आएगा। कौन सा कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ। आ, ठीक है, होता तो वही है।
हाँ, वैल्यू कैलकुलेटर देख लेना एक बार उसको अच्छे से। हम्म। अब तुम क्रॉस चेक कर सकते हो, तीनों को ऐड करो कितना आ रहा है। तो डायगोनल को भी 7 आ रहा है ना। तीनों को मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है। नहीं, तीनों को मल्टीप्लाई करो, 6 3 जा -36। और देखो डिटर्मिनेंट भी -36 आ रहा था ना। ये क्रॉस चेक करने का तरीका होता है। ठीक है, मैं यहाँ नोट कर देता हूँ। तीनों को ऐड करने पर S1 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर S3 आना चाहिए। ये क्रॉस चेक करने का तरीका है, ये कंपलसरी नहीं है। अब जैसे तुम्हारा पॉइंट में आ रहा था ना, तुम कंफ्यूज एग्जाम में बोल सकते हो सर मेरा तो सही है, लेकिन इधर से क्रॉस चेक कर लेना। समझ गया ना। ठीक है, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। और ये शॉर्टकट मेथड है डिटरमिनेंट फाइंड करने का। अदरवाइज तुम्हें जो भी बेटर लगे वो कर सकते हो। इस मेथड को वहां यूज कर सकते हो। ठीक है, तुम बस वहां दिखा दो कि मुझे डिटरमिन निकालना है। ठीक है, मान लो तुमको इसका डिटरमिन निकालना है, ये दिखाना है। तो इतना दिखा दो, 1 - λ 1 3 1 5 - λ 1 1 इतना दिखा के उसके बाद ये डायरेक्टली इक्वेशन लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि डिटरमिनेंट इसको निकालोगे फिर मल्टीप्लाई करोगे, उस कैलकुलेशन सिंप्लीफाई सिंप्लीफिकेशन में टाइम जाएगा। समझ गया ना, सिंप्लीफिकेशन